Hello बच्चों, let's read the question. A metal is regarded as an assembly of metal ions and free electrons. An electrode represents an electronic conductor partially dipped in electrolytic conductor. The potential difference set up at the surface of separation of electronic and electrolytic conductor in contact with each other is called electrode potential. When the metal is in contact with electrolytic solution, some metal ions enter into the liquid due to tendency in the metal, called by Nernst as electrolytic solution tension. Thus, M gives Mn positive plus N electrons. The potential difference set up at equilibrium is called oxidation electrode potential. An alloy of 1.45 grams Ag and Pb was dissolved in desired amount of HNO3 and volume made up to 500 ml. An Ag electrode was dipped in solution of E cell of the cell, and E0 of Ag positive and Ag gives us 0.80 volts. Which of the following statement is correct? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसे सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या. ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ऑप्शन ए बात की गई है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2 इज +1. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट. देखते क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है. उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ऑक्सीजन के ऊपर X एंड पोटेशियम. जैसे कि हमें पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 एंड उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में किस तरीके से पुट किए जाते हैं, दैट इज 2 8 8 एंड 1. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. सो दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हेयर +1 + 2x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है. 2x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2. सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आ रही है -1/2. इसका मतलब पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है. डिस्कस कर लेती है बी. द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. सो ये जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है ये हमें बोल रही है कि क्या कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाती है ऑन डिल्यूशन. डिल्यूशन मतलब कि अगर उसमें और हम वाटर ऐड करना चाहें तो. जैसे कि हमें पता है कि डिल्यूशन पर क्या होता है, ऑन डिल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो यहाँ पर क्या बोला, डिल्यूशन में यहाँ पर क्या होता है, दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. पर यूनिट वॉल्यूम में जब नंबर ऑफ आयन से डिक्रीज हो गए, इसका मतलब हमें यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है. इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन. यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है कब, जब डाइल्यूशन इंक्रीज करती है. मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो तो बिल्कुल सही है. डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी कि क्या हमारा जो SN2 है वो ऑक्सीडाइज करता है Fe3 पॉजिटिव को. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है. ये आ गया हमारा SN2 पॉजिटिव एंड ये आ गया हमारा यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव. ये जब एक ही सोल्यूशन में होंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज SN4 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव. जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारा जो आयरन है उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, कम हो रही है, बल्कि SN की खुद की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है. मतलब कि यहाँ पर जो SN है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड Fe की यहाँ पर रिडक्शन हो रही है. इसका मतलब SN2 पॉजिटिव कैन रिड्यूस Fe3 पॉजिटिव इन अ सॉल्यूशन. ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट. डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन, दैट इज ZnZnSO4 इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वहां हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारा Zn एंड ZnSO4 के जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थे, क्या हम उनको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले सकते हैं.
जिंक, जिंक सल्फेट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम उनको ले सकते हैं विद सिल्वर, मतलब कि Ag टू Ag क्लोराइड टू सिल्वर क्लोराइड, मतलब कि AgCl। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसे इजीली ले सकते हैं, इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। सो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है एंड हमारा ऑप्शन डी भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।